नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है, यदि कोई जिद या ठान ले तो वो अपनी ज़िंदगी में इस समाज और देश के लिए महापरिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक के लिए हम एक फिर से कहानी लेकर आए हैं कि कहानियाँ वो जो हमारी दिशा और दिशा को बदल दे। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको हर बार की तरह हम ये मोटिवेशनल बुक आपको दिखा रहे हैं। इस मोटिवेशनल बुक को हम हज़ारों की तादाद में फिजिकल रूप में दे चुके हैं, लेकिन फिजिकल रूप में हर जगह पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए हमने इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारा जो एनजीओ है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, वहाँ पर इसको हमने अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे मिशन में साथ देना चाहें तो वहाँ से आप इसको प्रिंट करके गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आप दे सकते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको आप ज़िद्दी कहिए या उनमें सनकी कहिए या जो ठान लेते हैं वो कर जाते हैं। सनक भी दो प्रकार की होती है। सनक मीन्स अच्छे कार्य करने के लिए या बुरा कार्य करने के लिए। यदि किसी के अंदर या जिद बैठ जाए या कोई सनक बैठ जाए कि मुझे ये प्राप्त करना ही है या मुझे ये करना ही है, तो ऐसे ही क्या है कि एमपी में पन्ना एक जिला है वहाँ, तो वहाँ के रहने वाले हैं जिनका नाम है विजय कुमार। तो देखिए, विजय कुमार, हम उनको ऐसे महान शिक्षक को हम सलाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं साम दाम दंड भेद से, यहाँ तक कि चोरी कर कर या किसी बेईमानी से दूसरों को पैसों को हथियाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छाई के रास्ते पर चलकर इस समाज और देश के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो वो शिक्षक थे स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर उन्हें शिक्षक थे और 35 साल से अधिक उन्होंने सर्विस की वहाँ पर। लेकिन हमेशा ही उनका एक मन कचोटता था कि मुझे गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, जो कि झोपड़पट्टी या कच्ची बस्तियों में, यहाँ तक कि सड़क किनारे तिरपाल का नुमा एक जो झोपड़ा बनाकर उसमें रहते हैं। जब उसने अपने बच्चों को, तो देखिए हमारे कई बार जो हमारे जो अच्छे कर्म हैं हमने पहले भी कह चुके हैं कि ऊपर वाला मतलब ईश्वर, हम यदि अच्छे या भलाई का कार्य करते हैं तो ऊपर वाला हमें कितने गुना हमें वापस देगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यदि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका भी रिटर्न हमें इसी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। तो इन्होंने देखिए कि नौकरी की लगभग 35 साल से अधिक, तो इन्होंने क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको कामयाब बना दिया, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो इनको लगभग 40 लाख से ऊपर इनको रिटायरमेंट के बाद मिले, जैसे कि इनके प्रोविडेंट फंड है या जो भी म्यूचुअल फंड है या जो भी इनके खाते में जो जमा हुए थे। तो इनकी देखिए सनक देखिए या जिद देखिए कि इनके मन में एक था कि मुझे गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए इन्होंने लगभग 40 लाख रुपए दान कर दिए। और वो समय समय पर बच्चों के लिए कपड़े हैं, पेन कॉपी किताब पेंसिल, उनके लिए वो मदद करते रहते हैं। तो ये देखिए कि वहाँ पर उनको, वहाँ की जो सरकार ने इनको सम्मानित भी किया था कि इस भलाई के कार्य करने के लिए। आप ये जानते हैं कि बहुत सारे जो स्कूल हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब है, तो इन्होंने दान करके उस स्कूल की हालत को सुधरवाया और जहाँ पर जो गरीब और जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको मतलब भलाई के लिए उन्होंने वो दान कर दिए। तो ऐसे भी इस दुनिया के अंदर लोग हैं बहुत सारे जो उनके यदि सनक बैठ जाए अच्छा कार्य करने के लिए, तो ऐसा कौन है जो रिटायरमेंट के बाद इतने सारे पैसों को वो मतलब दान पुण्य में खर्च कर दे। बहुत सारे जो लोग हैं वो तो प्लानिंग करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं मकान बनाऊंगा, इतना आलीशान मकान बनाऊंगा, कार लूँगा, फलाना ढेका जो भी लूँगा। लेकिन जो संतोष जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी में केवल वो सोचते हैं कि भाई देखिए, वो जो उनका कहना है विजय कुमार जी का, जब मैं किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मैं हेल्प करता हूँ, उसको मैं कुछ देता हूँ, उसके भलाई के लिए कार्य करता हूँ, तो मेरे दिल को बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। तो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे हमें अंतरात्मा जो मन है वो हमारा खुश हो जाए। तो हम, आपको भी पता होगा कि हमने एक एनजीओ बनाया सेव आवर अर्थ फाउंडेशन।
जो कि आप उसको गूगल पर हमारा नाम आप सर्च करें, दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे गूगल के अंदर, तो हमारे टॉप पर हमारा एनजीओ का नाम आ जाएगा और नीचे हमारे जो डिफरेंट जो सोशल मीडिया वो आ जाएंगे। हम जो एनजीओ के द्वारा कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, तो उनकी पूरा आप एनजीओ को पहले विजिट करें, उस वेबसाइट को विजिट करें, तो वहाँ पर हमारे किए हुए बहुत सारे जो कार्य हैं वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर भी खबरें हैं। तो आप भी हमारे मिशन में साथ दे सकते हैं। और हमारा जो एनजीओ का जो एक मिशन है, मुहिम एक वस्तु महाअभियान, हमने पहले भी इसके बारे में कई बार बताया है। मुहिम एक वस्तु महाअभियान का मतलब है कि आप ज़रूर नहीं कि हमें 1000, 2000, 10,000 रुपये आप दें, आप 1 रुपये भी हमें दे सकते हैं, या कोई एक वस्तु भी आप हमें दे सकते हैं। और हम जो लोग हैं, हमारा जो एनजीओ है वो जो आपके लिए कोई वस्तु अनुपयोगी हो सकती है और गरीब और ज़रूरतमंद के लिए वो उपयोगी हो सकती है। तो आप हमारे एनजीओ का आप हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो विजय कुमार जी जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। और कई लोग जो एक देखने का नज़रिया यदि हम देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया ख़राब लोगों से भरी हुई है, लेकिन हम यदि दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो ये दुनिया बहुत ही अच्छे लोगों से भरी हुई है। इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो भलाई का कार्य करते हैं, वो चैरिटी का काम करते हैं। तो आप भी विजय कुमार जी ने जो ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए जो इतना बड़ा दान पुण्य उन्होंने किया है, तो उनके जैसे इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे जुड़कर उनकी हेल्प करें, उनके मिशन में साथ दें, तो उनका भी मतलब एक तरीके से सहयोग उनको मिल जाएगा और वो बड़े लार्ज स्केल पे वो लोग काम कर पाएंगे। तो हम सब मिलकर ही एक बड़ी स्केल पे हम काम कर सकते हैं। तो ये कहावत भी है कि एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग, और स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस। तो आप हमारे मिशन में साथ दें, जिससे कि हम और ज़्यादा लार्ज स्केल पर हम इस कार्य को कर सकें। तो आप देखेंगे कि हम जो ये वीडियो जो आजकल जो हम बना रहे हैं, हमारे टेरेस गार्डन पर हम बना रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो हम कई बार कहते हैं कि हमें पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर भी हम कई वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।